हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ में आपका फिजिक्स वंडरलैंड यूट्यूब चैनल पर। लास्ट जो हम पढ़ रहे थे उसमें प्रकाश के बारे में पढ़ा था। प्रकाश में हमने 4 नियम पढ़े थे दर्पण प्रतिबिंब बनाने के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। उन 4 नियमों का उपयोग करते हुए हम आज अवतल दर्पण के कारण जो प्रतिबिंब बनता है, अलग अलग स्थिति पे वस्तु रखी हुई हो, उसके बारे में अध्ययन स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपका प्रकाश, और प्रकाश में टॉपिक चल रहा आपका अवतल दर्पण के द्वारा, किसके द्वारा? अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब कैसे, क्या कंडीशन होगी आपकी। तो 4 नियम हैं, उन 4 नियमों का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो देखिए, ये मान लो अवतल दर्पण हो गया। क्या हो गया? अवतल दर्पण। ये इसका ध्रुव हो गया P, और ये आपका इसका वक्रता केंद्र C हो गया। ये हमने इसका फोकस बिंदु F लिख दिया। ठीक। अब पहली कंडीशन के अनुसार जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर स्थित हो, तो यानी कि जो वस्तु है वो कहाँ पर रखी हुई है? अनंत के ऊपर रखी हुई है। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए आपका। तो ये मान लो ये अनंत है, ये हमने अनंत यहाँ पर मान लिया आपका। ये चिन्ह होता है अनंत को रिप्रेजेंट करने का, इनफाइनिट का आपका। तो यहाँ से कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ऊपर क्या होगी? आपतित। अब देखिए, जो प्रतिबिंब बनेगा उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जो किरणें होती हैं, कम से कम प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणें मिलनी चाहिए। तो यहाँ से एक किरण ऐसे दर्पण के ऊपर आपतित हुई, ये किरण आपतित हो गई। अब ये देखिए, ये जो किरण है वो मुख्य एक्स के समांतर, ये मुख्य एक्स हो गई आपकी, और मुख्य एक्स के क्या आ रही है? समांतर आ रही है। तो एक नियम पढ़ा था हमने कि जो प्रकाश किरण मुख्य एक्स के समांतर आती है, क्या आती है? मुख्य एक्स के समांतर आती है, वह किरण दर्पण से परावर्तित होकर के मुख्य फोकस से फोकस बिंदु F से गुजरती है। तो ये मुख्य एक्स के समांतर है, तो ये कहाँ से गुजर जाएगी? दर्पण से परावर्तित होकर के यहाँ F से इस प्रकार से गुजर जाएगी आपकी। तो ये गुजर गई आपकी इस प्रकार से। ठीक है, ये परावर्तित किरण, ये आपतित किरण दर्पण से परावर्तित होकर के क्या हो गई? मुख्य फोकस या फोकस बिंदु F से गुजर गई, जब क्या हो? मुख्य एक्स के समांतर। अब यहाँ पर एक ही किरण है। अभी बताया कि कम से कम कितनी किरणें होनी चाहिए? 2 किरणें मिलनी चाहिए, जिससे आपका प्रतिबिंब बन जाए। तो एक किरण हम यहाँ से ले लें, ये भी अनंत से ही आ रही है आपकी, यानी कि अनंत आपका ऐसे आ रही है आपकी। तो ये भी क्या आ रही है? मुख्य एक्स के समांतर आ रही है। ये किरण भी क्या आ रही है? मुख्य एक्स के समांतर। तो दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात क्या होगी? मुख्य फोकस से या फोकस बिंदु F से गुजर जाएगी, यानी कि ये भी यहाँ से गुजर जाएगी इस प्रकार से। तो ये परावर्तित हो गई आपकी, ये क्या हो गई? परावर्तित। दोनों ही किरणें यहाँ पर मिल रही हैं। कौन से बिंदु पर? मुख्य फोकस या फोकस बिंदु के ऊपर। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब फोकस बिंदु या उसको F भी कह सकते हैं। फोकस बिंदु F पर बनता है। कहाँ बनता है? फोकस बिंदु F पर, यानी कि यहाँ पर बनेगा आपका। अब जो देखिए, प्रतिबिंब की जो प्रकृति है, क्या है? प्रकृति, वो कैसी होगी? तो प्रकृति के लिए देखिए, यहाँ पर दोनों किरणें वास्तव में मिल रही हैं। क्या हो रही हैं? वास्तव में मिल रही हैं। इसलिए जो प्रतिबिंब है वो कैसा होगा? वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक, यानी कि उसकी प्रकृति कैसी है? वास्तविक बनेगा आपका प्रतिबिंब। दूसरा, वास्तविक कैसा होता है? उल्टा होता है। तो क्या होगा आपका? वास्तविक होगा और उल्टा होगा, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब है वो क्या होता है? उल्टा होता आपका। तो वास्तविक है और उल्टा। तीसरा पॉइंट इसमें ये है, जो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, कि जब आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है या उल्टा प्रतिबिंब बनता है, उसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो इसे हम कहाँ प्राप्त कर सकते हैं? पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं आपका। अब उसके बाद में बात आती है आवर्धन की। किसकी बात आती है? आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता M।
तो जो m है वो लेस देन 1 होगा, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ बनेगा तो बिंदु मात्र बनेगा। क्या बनेगा? बिंदु मात्र, यानी कि वस्तु से बहुत बहुत छोटा होगा, यानी कि उसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी? 1 से बहुत बहुत छोटी, कम होगी आपकी। तो ये आपकी पहली कंडीशन थी कि जब वस्तु आपकी कहाँ पर रखी हुई हो, अनंत पर स्थित हो, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? फोकस बिंदु पर बनेगा आपका। प्रकृति कैसी होगी प्रतिबिंब की? वास्तविक होगा, और वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। आवर्धन क्षमता क्या होगी? 1 से बहुत बहुत कम, यानी कि जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो बिंदु मात्र होगा आपका। अब दूसरी स्थिति देखिए आपकी। पहली स्थिति में हमने वस्तु को कहाँ पर रखा? अनंत पे रखा। अब दूसरी स्थिति में हम अनंत की बजाय और कहीं रखें तो उस अवस्था में उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, उसका हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो पहले मैं अवतल दर्पण यहाँ बना देता हूँ। ये अवतल दर्पण हमने ले लिया, ये इसका ध्रुव हो गया P, ये इसकी मुख्य एक्स हमने ले ली, ये इसका फोकस F हो गया, ये इसकी वक्रता केंद्र C हो गया आपका, ठीक है। और अब वस्तु जो आपकी वस्तु कहाँ है? वस्तु आपका अनंत व C के बीच, अनंत व C के बीच हो आपकी, C के बीच हो। तो वस्तु कहाँ पर हो आपकी? अनंत और C के बीच। C का मतलब क्या है यहाँ पर? C का मतलब है वक्रता केंद्र, यानी कि अब यहाँ हमने अनंत मान लिया तो वस्तु वो अनंत और C के बीच में कहीं पर भी हो सकती है। तो हम मान लें कि यहाँ पर हमारी वस्तु रखी हुई है, ये वस्तु हमने रख दी A B आपकी, ठीक है यहाँ तक आपका। अब देखिए इसका प्रतिबिंब बनाना है, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए एक किरण हम ये आपतित करवा दें जो मुख्य अक्ष के क्या हो रही है? समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली क्या होगी आपकी? मुख्य फोकस ऐप से गुजर जाएगी। पहली किरण तो ये परावर्तित हो गई दर्पण से आपकी। दूसरी किरण हम फोकस बिंदु से गुजार दें। कहाँ से गुजार दें? फोकस बिंदु से गुजार दी आपकी, ये आपतित हो गई। अब इसका भी नियम बताया था कि जो प्रकाश किरण फोकस बिंदु से आती है वो दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात क्या हो जाती है? मुख्य एक्स के समांतर चली जाती है। तो ये आपकी यहाँ से इस प्रकार से मुख्य एक्स के समांतर ऐसे गुजर जाएगी आपकी। अब देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बताया था कि जहाँ दोनों किरणें मिलेंगी, एक तो ये आपकी परावर्तित किरण ये, और एक ये यहाँ पर मिल रही है, तो यहाँ पर इसका क्या बन जाएगा? इसका प्रतिबिंब ये बन जाएगा। ये प्रतिबिंब उल्टा होगा, इसको A' B' हम नाम दे सकते हैं आपका। अब देखिए जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब वो कहाँ बना? वो बना F और C के बीच में। जब वस्तु कहाँ स्थित थी? अनंत और C, यानी कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में जब वस्तु थी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस बिंदु F व वक्रता केंद्र C के बीच। तो F व C के बीच बनेगा प्रतिबिंब। कहाँ बनेगा? F और C के बीच में बनेगा आपका, ठीक है। अब इसकी प्रकृति कैसी होगी? तो प्रकृति की हम बात करें तो प्रकृति यहाँ पर दोनों ही किरणें वास्तव में मिल रही हैं। क्या मिल रही है? वास्तव में। तो कैसा हो गया? वास्तविक हो गया आपका। और वास्तविक अभी बताया कैसा होता है? उल्टा। तो वास्तविक होगा और उल्टा होगा आपका। वास्तविक है, उल्टा है, तो यानी कि इसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। अब इसकी आवर्धन की बात करें, हम किसकी बात करें? आवर्धन क्षमता m की बात करें तो m जो है वो क्या होगा? 1 से कम होगा। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं ये वस्तु AB है, इसकी साइज ये है, और प्रतिबिंब की साइज ये, यानी कि जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु से छोटा हमें दिखाई देगा आपका। तो ये आपकी दूसरी कंडीशन थी कि जब वस्तु आपकी अनंत और C के बीच स्थित हो तो उस अवस्था में प्रतिबिंब F और C के बीच में बनेगा। प्रकृति वास्तविक होगी और वास्तविक उल्टा होता है। आवर्धन क्षमता 1 से, यानी कि m का मान 1 से कम, यानी कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से छोटा होगा। अब अगला पॉइंट देखिए आपका, हम अनंत के ऊपर पहुंच गए थे, उस वहां पर हमने निकाल लिया अनंत और C के बीच में। अब तीसरा पॉइंट क्या है? जब वस्तु आपकी क्या हो? जब वस्तु आपकी वक्रता केंद्र C पर स्थित हो। कहाँ पर स्थित हो? C पर स्थित हो आपकी, तो वहाँ आपका क्या बनेगा? देखिए कैसा प्रतिबिंब आपको नजर आएगा, कहाँ बनने वाला है अब आपका। तो देखिए यहाँ पर ये ध्रुव हो गया, ये इसकी क्या हो गई? मुख्य एक्स हो गई। ये क्या हो गई? मुख्य एक्स। ये इसका फोकस हो गया, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया, ठीक। अब वस्तु क्या है आपका अगला पॉइंट? वस्तु C पर स्थित हो। वस्तु को कहाँ रख दें? C पर रख दें हम।
तो चलो यहाँ हम वस्तु को रख देते हैं, ये हमने वस्तु को रख दिया आपका। ठीक, अब यहाँ इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वही दो किरणें हम निकाल दें, एक तो मुख्य एक्स के समांतर गुजार दें, एक तो क्या रही आपकी मुख्य एक्स के समांतर। तो ये गुजरेगी कहाँ से, परावर्तित होने के पश्चात फोकस बिंदु एफ से, तो ये यहाँ से गुजर जाएगी आपकी। इस प्रकार से आगे बढ़ा देते हैं इसको। ठीक, दूसरी, तो ये परावर्तित किरण हो गई, ये क्या हो गई परावर्तित, ये आपतित और ये परावर्तित। अब दूसरी किरण और चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से मुख्य फोकस से एक किरण और गुजार देते हैं। तो ये दोनों ही किरणें देखिए यहाँ पर आपकी मिलेगी, ये परावर्तित हो गई, यानी कि जो मुख्य फोकस से आएगी, कहाँ से आएगी, मुख्य फोकस से आने वाली आपतित किरण दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात मुख्य एक्स के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो ये इसके समांतर हो गई और दोनों ही किरणें यहाँ पर मिल रही हैं। कहाँ पर मिल रही हैं, इस बिंदु के ऊपर मिल रही हैं। तो यहाँ पर इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। ये इसका क्या बन गया, प्रतिबिंब। तो आप देखोगे जो प्रतिबिंब बना है वो सी के ऊपर ही बना है, यानी कि ये आपकी वस्तु और ये इधर आपका प्रतिबिंब। तो जो प्रतिबिंब बनेगा, क्या बनेगा, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर बनेगा, सी पर बनेगा आपका। तो देखिए यहाँ पर जब वस्तु आपकी कहाँ स्थित हो, वस्तु आपकी सी पर स्थित हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो जो प्रतिबिंब है वो भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अब यहाँ पर जो प्रकृति है, प्रकृति का मीन्स यहाँ पर जो प्रकृति है, दोनों ही किरणें वास्तव में यहाँ पर इस बिंदु के ऊपर मिल रही हैं। तो कैसा होगा, वास्तविक होगा आपका। क्या होगा, वास्तविक। और वास्तविक कैसा होता है, उल्टा होगा। कैसा होगा, उल्टा होगा आपका। और उल्टा है, वास्तविक है, तो दोबारा इसको क्या कर सकते हैं, हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। अब आवर्धन क्षमता m बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो आवर्धन क्षमता दोनों की m बराबर 1 के बराबर हो जाएगी। ये तीसरा पॉइंट था आपका। जब वस्तु कहाँ पर रखी हुई थी आपकी, सी पर हमने रख दी, और प्रतिबिंब भी कहाँ बना, वक्रता के अंदर सी पर ही बना आपका। अब अगला पॉइंट देखिए आपका, कहाँ पर हम वस्तु को रखें आपका। तो देखिए दोबारा ये हम अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये आपका ध्रुव हो गया और ये मुख्य एक्स हमने ले ली, दर्पण की मुख्य एक्स आपकी। ठीक है, ये इसका फोकस एफ, ये इसका वक्रता के अंदर सी हो गया। ठीक है, अब वस्तु, अगले पॉइंट सी तक हम पहुंच गए। अब हम सी के आगे चलेंगे। तो जब वस्तु सी व एफ के बीच हो, यानी कि अब वस्तु हम कहाँ रख रहे हैं, सी और एफ के बीच में। तो यहाँ मान लो ये जो नहीं कि बीच का मतलब यहीं रखें, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, कहीं पर भी हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने वस्तु रख दी, ये आपकी वस्तु हमने यहाँ पर रख दी। ठीक है, किसके बीच में, सी और एफ के बीच में हमने रख दी। तो अब प्रतिबिंब बनाने के लिए वही, एक तो मुख्य एक्स के समांतर आपतित किरण हो गई। तो ये कहाँ से गुजरेगी, बार बार वही चीज़ आपकी। तो मुख्य एक्स के समांतर आने वाली कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से या फोकस बिंदु से गुजर जाएगी, ये गुजर गई आपकी। ठीक है, दूसरी फोकस बिंदु से गुजार दे हम, कहाँ से गुजार दी, फोकस बिंदु से। ये दूसरी आपतित किरण हो गई। एक तो ये हो गई आपकी परावर्तित किरण और एक आपकी ये परावर्तित किरण। अब ये मुख्य फोकस से आ रही है, तो दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात दोबारा कहाँ से जाएगी आपकी, अभी वही दो नियम हम बार बार पढ़ रहे हैं। 4 नियम है, 4 में से 2 ही हम उपयोग में ले रहे हैं आपका। तो ये मुख्य एक्स से आने वाली दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी आपकी, मुख्य एक्स के समांतर गुजर जाएगी। तो यहाँ ये आपकी इस प्रकार से गुजर गई। तो यहाँ पर देखिए इस बिंदु के ऊपर मिल रही हैं दोनों के, कहाँ मिल रही हैं, इस बिंदु पे। तो इस बिंदु पे बना दें इसका प्रतिबिंब आपका। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, आप देखिए प्रतिबिंब बनेगा आपका, मान लो इधर आपका, इधर अनंत है, यहाँ तक आपका अनंत है। तो यानी कि सी से दूर हो गई आपकी। तो सी और किसके बीच में, अनंत के बीच में। किस के बीच में, सी और अनंत के बीच में। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी व, इसको लिख देता हूँ, सी व अनंत के बीच, अनंत के बीच आपका। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब वस्तु कहाँ रखी हुई हो, वक्रता के अंदर सी व फोकस बिंदु एफ के बीच में स्थित हो, तो प्रतिबिंब वक्रता के अंदर और अनंत के बीच में बनता है। अब यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा
उसकी प्रकृति की हम बात करें तो प्रकृति कैसी होगी, दोनों ही किरणें क्या वास्तव में मिल रही हैं, बिल्कुल वास्तव में मिल रही हैं आपकी, दोनों ही किरणें क्या हो रही हैं, वास्तव में मिल रही हैं। तो कैसा हो गया आपका, वास्तविक हो गया। और वास्तविक कैसा होगा, उल्टा होगा, क्या होगा, उल्टा बनेगा आपका। ठीक, अब देखिए उल्टा बन गया, वास्तविक हो गया, तो इसे पर्दे पर भी हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब इसकी आवर्धन क्षमता m जो है, अब देखिए ये वस्तु है, ये इसकी साइज है, ये प्रतिबिंब, तो अब प्रतिबिंब क्या हुआ, बड़ा बन गया, तो m जो होगा वो 1 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि m का मान 1 से बड़ा हो जाएगा आपका। जब आपकी वस्तु कहाँ रखी हो, वक्रता के अंदर C व मुख्य फोकस F के बीच में रखी हुई हो, या फोकस बिंदु F के बीच में, इन दोनों के बीच में हो, तो जो प्रतिबिंब है वो वक्रता के अंदर और अनंत के बीच में बनेगा आपका, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। और जो आवर्धन है यानी कि प्रतिबिंब की जो साइज है वो वस्तु की साइज से ज़्यादा होगी। अगला पॉइंट देखिए आपका क्या कहता है, अगला पॉइंट, अब हम C और F के बीच में पहुंच गए। अगला पॉइंट, हम जब वस्तु को कहाँ रख दें, आपका वस्तु को फोकस बिंदु F पर रख दें, कहाँ पर रख दें, फोकस बिंदु F के ऊपर हम वस्तु को रख दें, तो क्या आपका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, तो ये ध्रुव हो गया, ये इसकी मुख्य X हो गई, क्या हो गई, मुख्य X आपकी। ठीक, यहाँ तक आपका, ये इसका फोकस बिंदु, मुख्य फोकस, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया आपका। अब अगला पॉइंट है, वस्तु कहाँ रखी है, जब F पर हो, F पर स्थित हो आपकी, यानी कि जो वस्तु है उसको कहाँ रख दें, मुख्य फोकस F पर रख दें या फोकस बिंदु पर रख दें आपका। तो यहाँ हमने एक वस्तु रख दी, ये आपकी वस्तु हमने रख दी। ठीक है, अब इसका प्रतिबिंब हमें बनाना है, तो पहला इसके मुख्य एक्स के समांतर ले जाओ, ये मुख्य एक्स के समांतर, और मुख्य एक्स के समांतर वाली क्या करेगी, आपकी फोकस बिंदु से गुजर जाएगी, तो ये यहाँ से गुजर गई, ये परावर्तित किरण हो गई आपकी। दूसरी, यहाँ से P के ऊपर आपतित करवा दो, कहाँ पर आपतित करवा दें, P के ऊपर। तो हमें पता है P के ऊपर आपतित होने वाली, जिस कोण पर आपतित होती है उसी कोण पर क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, तो ये उसी कोण पर क्या हो जाएगी, इस दिशा में परावर्तित हो जाएगी आपकी। इस प्रकार से क्या हो जाएगी, ये इस दिशा में परावर्तित हो जाएगी आपकी। थोड़ा अच्छा सा नहीं बना, स्केल होती तो और अच्छे से बन जाता। तो ये क्या हो गई, परावर्तित, ऐसे ही आपकी आगे तक चलती रहेगी। तो अब देखिए क्या दोनों किरणें मिल रही हैं, बिल्कुल नहीं मिल रही। दो किरणें जब एक दूसरे के समांतर होती हैं तो वो अनंत तक ऐसे ही चलती हैं। तो यानी कि अब आपका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब जब आपकी वस्तु कहाँ हो, जब आपकी वस्तु मुख्य फोकस F पर स्थित हो, तो प्रतिबिंब क्योंकि अनंत तक ही ऐसे चल रही है तो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। अब जो प्रकृति है, प्रकृति क्या है, यदि हमें अनंत तक दिखाई दे रहा है तो यानी कि वो वास्तविक है आपका, क्या है, वास्तविक, और कैसा होगा, उल्टा होगा। ये एक स्पेशल पॉइंट है इसमें आपका, इसमें कंफ्यूज कर देते हैं कि ये कहा गया यहाँ पर कि अनंत तक ऐसे ही चल रही है आपकी और एक दूसरे को मिलेंगे नहीं, तो जब मिलेंगी नहीं तो वहाँ पर वास्तविक कैसा बनेगा, ऐसा नहीं है। ये एक स्पेशल केस है कि अनंत तक चलती रहेंगी, और लेकिन जो प्रकृति जो होगी, जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी जो प्रकृति होगी वो वास्तविक और उल्टा बनेगा आपका। जो आवर्धन क्षमता m है उसका मान 1 से बहुत बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से बहुत बहुत बड़ा होगा आपका। तो ये आपके पॉइंट थे। अब मान लो कि एक और हम बनाएं यहाँ पर कि जब आपकी वस्तु F तक तो हम पहुँच गए, अब आपकी वस्तु मान लो मुख्य फोकस F और दर्पण का जो ध्रुव P है उसके बीच में आ जाए। कहाँ पर आ जाए आपके, ये आपका ध्रुव हो गया, ये मुख्य X हो गई इसकी, ये फोकस F हो गया, और ये आपका वक्रता के अंदर C हो गया। थोड़ा सा इधर कर देता हूँ मैं इसको, ये F हो गया आपका। ठीक है, अब वस्तु आपकी यहाँ रखी है, कहाँ पर रखी है, वस्तु आपकी कहाँ रख दी हमने, फोकस बिंदु F और ध्रुव के बीच में। जब वस्तु F व P के बीच हो, P के बीच हो, तो यहाँ पर देखिए F और P के बीच रख दी हमने वस्तु, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए पहला नियम तो ये इसको हमने आपतित करवा दिया, तो ये आपतित करवा दिया तो कहाँ से गुजरेगी आपकी, ये
ऐसे एफ से गुजर जाएगी आपकी परावर्तित होने के पश्चात। दूसरी हमने यहाँ से ऐसे गुजार दिया आपकी, ये आपकी, ठीक है, ये आपतित हो गई आपकी। अब क्या होगा इसमें ऐसा होगा कि अनंत तक तो हम चले गए, अब अनंत के बाद क्या है, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, इन दोनों किरणों को पीछे की ओर बढ़ा देते हैं। इस प्रकार से पीछे की ओर बढ़ा दिया दर्पण के पीछे, तो ये किरणें यहाँ पर आपको मिलती हुई दिखाई देंगी, ऐसी आपकी, ऐसे यहाँ बनेगा आपका। अभी जो बन रहा था वो नीचे बन रहा था, अब ऊपर बन रहा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण के पीछे है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा आपका, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा आपका, ठीक है। जब वस्तु कहाँ हो, एफ, मुख्य फोकस एफ व ध्रुव पी के बीच स्थित हो, तो प्रतिबिंब दर्पण व दर्पण के पीछे बनेगा आपका, कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। अब देखिए यहाँ पर डॉटेड लाइन से मैंने ड्रॉ किया इसको, इसका रीजन होता है कि जो प्रतिबिंब है उसकी जो प्रकृति होगी, क्या होगी, प्रकृति, क्योंकि अनंत के बाद हम कहाँ जाएंगे, अनंत के बाद तो अनंत है, तो उसके बाद में हम दर्पण के पीछे जाते हैं। तो यहाँ से हमने इनको पीछे की ओर बढ़ाया और ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इस बिंदु के ऊपर क्या हो रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, रियल में नहीं मिल रही है, रियल में तो ये कंडीशन इन दोनों की, लेकिन यहाँ पर यदि पीछे की ओर हम बढ़ाएंगे तो ये मिलती हुई प्रतीत होंगी, तो यानी कि आभास होगा, इसलिए कैसा बनेगा आपका, आभासी बनेगा आपका। कैसा प्रतिबिंब, आभासी, यानी कि उसकी प्रकृति कैसी, आभासी। और आभासी कैसा होता है, सीधा होता है, कैसा होता है, सीधा होता आपका। तो देखिए यहाँ पर वस्तु ऐसे ऐसे वस्तु और ऐसा ही प्रतिबिंब बना आपका। तो ये स्पेशल केस है किसमें, अवतल दर्पण में, कि जब एफ और पी के बीच में आपका वस्तु रखी हुई हो, बिंब रखा हुआ हो, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी होगा और सीधा बनेगा आपका। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने अवतल दर्पण के कारण, किसके कारण, अवतल दर्पण के कारण विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का निर्माण किया, कि क्या उनकी प्रकृति होगी, कहाँ वो बनेगा आपका। तो उससे संबंधित आज का हमारा टॉपिक था। अगले वीडियो में हम उत्तल दर्पण के लिए भी थोड़ा सा 2-3 कंडीशन है उसको एक्सप्लेन कर देंगे आपका। आज अवतल दर्पण का था, अगले में उत्तल दर्पण का करेंगे। फिर कुछ इससे संबंधित प्रॉब्लम कौन कौन सी पूछी जा सकती हैं, फॉर्मूले बेस्ड आपके कैसे क्या पूछे जाते हैं, उसको एक सारणीबद्ध तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो तब तक पढ़ते रहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।